हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा इसे मनाया क्यों जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट और HIV से पीड़ित लोगों के समर्थन दिखाने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस जो मनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और HIV से पीड़ित लोगों के समर्थन दिखाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की जो थीम है वो क्या है? ग्लोबल सोलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है दोस्त? ग्लोबल सोलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर को BSF दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर को BSF दिवस भी मनाया जाता है। अब बात आई BSF, तो BSF के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। BSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है दोस्त? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? वो है राकेश अस्थाना। आप ध्यान रखिएगा, जो BSF के जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राकेश अस्थाना। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी है, क्योंकि जो हरसिमरत कौर थे, जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री था हरसिमरत कौर, उन्होंने हाल ही में अपना पद से इस्तीफा दिया था। तो उन्हीं के स्थान पर नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी बनाया गया है। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सहकार प्रज्ञा पहल इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, सहकार प्रज्ञा इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्त, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लुइस हैमिल्टन। आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। आप ध्यान रखिएगा, जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर है और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर रहा है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि नीदरलैंड के हैं। और तीसरे स्थान पर रहे हैं मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं अलेक्जेंडर एल्बोन, जो कि थाईलैंड के हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब बात आई बहरीन, तो बहरीन के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बहरीन इसकी राजधानी का है मनामा। यहाँ की मुद्रा क्या है? बहरीनी दीनार। और यहाँ के PM कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। कौन है दोस्त? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। तो इस प्रश्न से आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो दोस्त, हाल ही में कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने वाला पहला जो खाड़ी देश बना है वो कौन सा देश बना है दोस्त? वो बना है UAE। आप ध्यान रखिएगा, जो UAE है वह पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित करने वाला खाड़ी देश बना है। अब बात आई UAE, तो UAE के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। UAE इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम। और बात कीजिए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन है दोस्त? खलीफा बिन जायद अल नहान। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा,
यह जो कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है, ये अबू धाबी जो यूएई है, यूएई के दुबई में स्थापित किया। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो स्थापना किया गया कहाँ किया गया है, तो यूएई के दुबई में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष के रूप में राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, राजीव चौधरी। अब ध्यान रखिएगा, जो राजीव चौधरी हैं उन्हीं को सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई सीमा सड़क संगठन, जिसे हम इंग्लिश में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था, 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और इसके हेड किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है राजीव चौधरी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में कार्तिकेय दीपम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्त हाल ही में कार्तिकेय दीपम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, यह जो त्योहार मनाया गया है, ये मनाया गया है तमिलनाडु में। अब बात है तमिलनाडु के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसका स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है, चेन्नई। यहाँ की सीएम कौन है, ई.के. पलानीस्वामी। यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 18। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 234। अब ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि मुदुमलई नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गिंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तमिलनाडु का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन प्रकाशित किया गया है। तो दोस्त हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन प्रकाशित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, जम्मू कश्मीर। अब ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में इसका प्रकाशन किया गया है। अब बात है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त, वो है मनोज सिन्हा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 4। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दांचीग्राम नेशनल पार्क, हेनिश नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जम्मू कश्मीर का, उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, तो ये मिला है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है। तो दोस्त हाल ही में भारत का पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन आगरा में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, आगरा। अब बात आई आगरा, तो आगरा कहाँ है, यह है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, यह है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्पल कुमार सिंह। अब ध्यान रखिएगा, जो उत्पल कुमार सिंह हैं ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और ये किनका स्थान लेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, इससे जो पहले थे स्नेहलता श्रीवास्तव, उनका ये स्थान लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो उत्पल कुमार सिंह है ये स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल में वर्णित है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा की चर्चा जो वर्णित है ये आर्टिकल 81 में वर्णित है। और प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो है ओम कुमार बिरला। कौन है दोस्त? ओम कुमार बिरला। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्त? वो बने हैं विराट कोहली। आप ध्यान रखिएगा, जो विराट कोहली हैं ये सबसे 22,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं। साथ ही सब ध्यान रखिएगा, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 22,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो सचिन तेंदुलकर हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट में इन्होंने कितना रन बनाया? तो आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट में इन्होंने 7,240 रन बनाए, वनडे में 12,834 रन और T20 में 2,794 रन। तो कुल मिलाकर इनका 22,000 रन हुआ है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। भारत के द्वारा सहतूत बांध का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? अफगानिस्तान। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? अफगानिस्तान। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।